मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, सहआचार्य हिंदी, MSc कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। कक्षा MA उत्तरार्ध हिंदी। प्रश्न पत्र पंचम, जयशंकर प्रसाद। पुस्तक चंद्रगुप्त नाटक। आज का प्रकरण चंद्रगुप्त नाटक में देश, काल और वातावरण का चित्रण। इससे पूर्व हम इस बात पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं कि यह नाटक एक ऐतिहासिक अर्थात इतिहास पर आधारित नाटक है। इसकी मूल कथा अपने स्थल रूप में उस युग के इतिहास को प्रस्तुत करती है। उसके निर्माण में प्रसाद ने अपनी कल्पना का उपयोग अवश्य किया है, परंतु उसके कारण कथा के मूल ढांचे में कोई विकृति नहीं आ पाई है। ऐतिहासिक नाटक हो अथवा उपन्यास या प्रबंध काव्य, उसकी सफलता की एक बहुत बड़ी कसौटी ये मानी जाती है कि उसका रचयिता अपने पाठकों को उसके वर्तमान से उठाकर अतीत में ले जाने में सफल रहे, जिसका वह अपनी कृति में वर्णन कर रहा है। ऐसा करके ही वह अपने पाठकों में यह विश्वास उत्पन्न कर पाता है कि वे जो कुछ पढ़ या देख रहे हैं वह कल्पित न होकर यथार्थ है। और ऐसा तभी संभव है जब रचयिता अपनी कथा में वर्णित युग और देश का इतिहास पर आधारित यथार्थ चित्रण करने में समर्थ सफल हो। इसलिए इतिहास से संबंधित कला कथाकृतियों का प्राण तत्व उसमें हुए वातावरण अथवा देश काल चित्रण को ही माना गया है। वातावरण चित्रण के अंतर्गत कथा में वर्णित युग और देश की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि विभिन्न समकालीन परिस्थितियों, विचारधाराओं, सामाजिकों के रहन सहन, रीति रिवाज, तीज त्योहार, मान्यताओं, परंपराओं आदि की गणना की जाती है। इन सारी बातों का चित्रण इतिहास के अनुरूप होना नितांत आवश्यक है। इसी का परीक्षण करने के लिए यहाँ हम पहले चंद्रगुप्त में वर्णित विभिन्न परिस्थितियों का विवेचन करेंगे। राजनीतिक परिस्थितियाँ। यह नाटक मूलतः राजनीति प्रधान नाटक है, इसलिए इसमें तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति को प्रधानता मिली है। इसकी कथा सन 326 ईस्वी पूर्व से लेकर सन 305 ईस्वी पूर्व तक के 20-21 वर्ष के भीतर की कथा रही है। इस कथा का रंगमंच भारत के तत्कालीन पश्चिमोत्तर सीमांत गांधार से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ है। इस कथा के पात्रों में भारतीय और ग्रीक दो देशों के पात्र भाग लेते हैं। ग्रीक सैनिक आक्रमणकारी के रूप में भारत पर आक्रमण करने आते हैं, इसलिए उनका सैनिक रूप और राजनीति की एक हल्की सी झलक ही इस नाटक में उभर सकी है, उनका सामाजिक जीवन नहीं। इसके विपरीत यह कथा भारतीय राजनीतिक स्थिति का ही अधिक चित्रण करती है, इसलिए इसमें भारत की समकालीन संपूर्ण राजनीतिक स्थिति अपने संपूर्ण पक्षों के साथ स्पष्ट हो उठी है। उस समय भारत में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन पद्धतियां प्रचलित थीं। पूर्व में मगध का विशाल शक्तिशाली साम्राज्य था और पश्चिम में पंचनद, गांधार जैसे छोटे छोटे राज्य तथा मालव और क्षुद्रक जैसे गणराज्य भी थे। राजतंत्र में राजा ही सर्वप्रमुख और एकमात्र शासक होता था। यद्यपि मगध में राज परिषद भी थी, परंतु सारे अधिकार सम्राट नंद के ही हाथ में थे। यही स्थिति गांधार, पंचनद जैसे राज्यों की थी। राजाओं द्वारा शासित इन राज्यों में परस्पर वैमनस्यता। गांधार पंचनद का शत्रु था और मगध भी उससे नाराज था। आम्भिक ने पंचनद नरेश पर्वतेश्वर को नीचा दिखाने के लिए ही सिकंदर से मित्रता कर राष्ट्रद्रोह किया था। उधर पर्वतेश्वर ने क्षत्रियत्व के अहंकार में भर नंद की पुत्री कल्याणी को वृषल कन्या कहकर उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया था, जिससे मगध ने सिकंदर के विरुद्ध पर्वतेश्वर की सहायता करने से इनकार कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भारत में तत्कालीन राज्य पारस्परिक विग्रह के शिकार थे। इसी कारण पर्वतेश्वर को अकेले ही सिकंदर का सामना करना पड़ा। मगध जैसे साम्राज्य का शासन निरंकुश था। न्याय का पक्ष लेने के कारण अमात्य सक्टार को अपने 7 पुत्रों सहित अंधकूप में डाल दिया गया था। मौर्य सेनापति और ब्राह्मण चाणक्य को मगध से निर्वासित कर दिया गया था। नंद ने राक्षस से नाराज हो सुवासिनी और राक्षस को विवाह वेदी पर से पकड़वा कर कारागार में डलवा दिया था। इसी कारण प्रजा में नंद के विरुद्ध घोर असंतोष था। प्रजा के इसी असंतोष को भड़काकर चाणक्य ने मगध में विद्रोह कराने में सफलता पाई थी। गणतंत्रों की शासन प्रणाली प्रजातंत्रीय सी थी। वहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की परिषद शासन कार्य चलाती थी
उस परिषद का एक निर्वाचित गण मुख्य होता था। किसी भी महत्वपूर्ण समस्या पर गण परिषद विचार करती और निर्णय देती थी। चंद्रगुप्त को प्रधान सेनापति बनाने के प्रश्न को लेकर मालव गण परिषद में ही विचार और निर्णय किया गया था। इन गणराज्यों की अपनी अपनी सुशिक्षित और संगठित सेनाएं थी। मालव और क्षुद्रक गणराज्यों की सम्मिलित सेना ने भारत से लौटते हुए सिकंदर पर आक्रमण कर उसे गहरी पराजय दी थी। प्रथम अंक में ही दो ब्रह्मचारियों का पारस्परिक वार्तालाप मगध जैसे निरंकुश शासक व्यवस्था वाले राज्यों और गणराज्यों की स्थिति के अंतर को स्पष्ट कर देता है। एक ब्रह्मचारी कहता है कि धर्म पालित मगध को उन्माद हो गया है। वह जनसाधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से ही आ रहा हूँ। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य वौरहद के समान स्वच्छंदता पूर्वक फल फूल रही है। उधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। यह सुनकर दूसरा ब्रह्मचारी भी मगध के शासक की भर्त्सना करता हुआ कहता है, स्नातक तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नरसंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओर नचाई जा रही है। जहाँ साम्राज्य का शासन ऐसे अनाचारी और निरंकुश शासकों के हाथ में हो, वहाँ के राजा अंभिक जैसे द्वेषी, लोभी, देशद्रोही तथा पर्वतेश्वर जैसे अहंकारी हों, ऐसा देश निर्बल होता है और विदेशियों के आक्रमण करने के लिए ललचाता है। विदेशियों को आक्रमण करने के लिए ललचाता रहता है। चाणक्य चंद्रगुप्त के युग में आर्यावर्त की ऐसी ही विषम राजनीतिक दशा थी। देश पर सिकंदर जैसे विदेशी वीर आक्रमण कर रहे थे। देश के गुलाम बन जाने का खतरा था। इसी कारण चाणक्य ने अपनी कूटनीति पर आधारित राजनीति का जाल बिछाकर गणराज्यों को संगठित कर पहले सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक भारत से लौट जाने को व्यस्त कर दिया। फिर उसने मगध के निरंकुश शासन का अंत कर चंद्रगुप्त जैसे तेजस्वी वीर को मगध का सम्राट बनाया। भारत में एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उस युग में राजनीति के क्षेत्र में कूटनीति का प्रमुख स्थान था। गांधार, मगध आदि में शासकों द्वारा कूटनीति से काम लिया जाता था। चाणक्य ने अपनी उर्वर बुद्धि द्वारा उस विषम विकृत कूटनीति का सामना एक ऐसी नई पद्धति की कूटनीति से किया था जो उन राजाओं के समझ में नहीं आती थी। चाणक्य का अर्थशास्त्र उस युग की कूटनीति पर सुंदर प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। चाणक्य केवल सिद्धि की चिंता करता था, साधन पवित्र हैं अथवा अपवित्र इस बात की नहीं, परंतु उसकी कूटनीति का लक्ष्य जन कल्याण रहता था। संक्षेप में उस युग में आर्यावर्त की यही विषम राजनीतिक स्थिति थी जो इतिहास से अनुमोदित है। चंद्रगुप्त नाटक के वातावरण के शेष पक्षों की चर्चा हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।